ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वैशाख के महीने की एकादशी की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, आप कमाते बहुत हैं लेकिन खर्चा भी उतना ही हो जाता है, बचता कुछ नहीं है, परिवार में वैभव नहीं बढ़ रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, खुशियां नहीं है, परिवार में हमेशा कलेश होता रहता है, या फिर अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं लेकिन समय ऐसा नहीं बन पाता है, कोई ना कोई समस्या आती बनी रहती है, एक समस्या आती है खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, व्यापार में बराबर गिरावट आने लगती है। अगर आप व्यापार में उत्थान चाहते हो, आपकी व्यापार अच्छे से अच्छा बढ़े, या फिर अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति रहता है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, छोटी से मौसम के बदलाव से ही उसकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको कुछ उपाय करने होंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी पूरी हो जाएगी। देखिए, पहला उपाय जो आपको करना होगा वो नारियल से करना होगा। दूसरा उपाय, आपको 108 चावल के दाने, अक्षत के दाने लेने होंगे। तीसरा जो उपाय है वो आपको आम के पत्ते से करना होगा, और जो चौथा उपाय होगा वो स्वधा का उपाय होगा। अब देखिए, एक एक करके समझते चले जाइएगा, टेंशन नहीं लेना है। कुछ पूछने में ना आए या समझने में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले उपाय की बात करेंगे, वो होगा नारियल से आपको करना होगा। भैया किस दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, देखिए ध्यान से। इस वाले उपाय को आप किसी भी एकादशी या फिर प्रदोष के दिन आप इसको कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब भी आप करें प्रदोष काल के वक्त करें, ठीक है। कब करना है? प्रदोष काल के आपको वक्त करना है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? लाल धागा, जिसको हम लोग मौली कहते हैं, ठीक है ना। आपको थोड़ी सी मौली ले लेनी है। कितनी लेनी है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है ना, एक नारियल नजर आ रहा है। कौन सा वाला? पानी वाला, जटा वाला नारियल। नॉर्मल हमें वो गरी का गोला नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। इसको लेने के बाद आपको करना क्या होगा कि जो आपने लाल धागा यानी कि मोली ली है, उस मोली को आपको इसके ऊपर 7 बार लपेटना है, अपनी मनोकामना, अपनी स्थिति कहते हुए, ठीक है ना। ये वाला उपाय वो व्यक्ति करेंगे जिन्हें शत्रुओं से बहुत ज्यादा भय लगता है, या फिर आगे चल करके उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में कोई समस्या आने वाली है, जिससे आप परिपालना करना चाहते हो। जैसे आपने ऐसा सोचा कि आपकी नौकरी में कोई गिरावट आने वाली है या फिर पदोन्नति नहीं हो रही है, तब भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। कहने का मतलब ये, आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे बोलते हुए आप इसे लगा दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? थोड़ा सा लाल चंदन लेंगे, लाल चंदन के अंदर थोड़ा सा आपको जल मिलाना है, और जल मिला करके इसके ऊपर आपको स्वस्तिक बना देना है। किस तरह से? मैं काले वाले पेन से बता रहा हूं, इस तरीके से आपको स्वस्तिक बना देना है, ठीक है। इतना सा आप उपाय कर लेंगे, ये नारियल तैयार हो गया। साथ ही साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है, जो आपके अपने घर का शुद्ध जल हो, ठीक है। ये ले लोगे, इसी के अंदर आपको चुटकी भर थोड़ा सा लाल चंदन मिला देना है, ठीक है ना। लाल चंदन वाला जल जब महादेव जी को समर्पित करता है तो यकीन मानिए मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी सारी समस्याओं को हर लेते हैं। अब आपको वो नारियल और लाल चंदन वाला जल, जो आपने इसके अंदर चुटकी भर लाल चंदन डाला था, इसे लेकर के महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। जो आप 1 लोटा जल लेके आए हो, उस 1 लोटे जल को अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से महादेव जी पर एक धारी से धीरे धीरे करके आपको पूरा का पूरा लोटा जल चढ़ा देना है, ठीक है। 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के आपकी जो भी समस्या जीवन में चल रही है, अभी के अभी जो चल रही है, वो आप कह दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी पूरी हो जाएगी। परंतु अभी तक पूरा उपाय नहीं हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आप एक नारियल लेकर के आए हो, उस नारियल को, इतना उपाय करने के बाद उस नारियल को लेकर के जाना है आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के पास में, ठीक है। जब आप पीपल के वृक्ष के पास में जाएंगे, तब आपको उस वाले नारियल को उठा करके इसकी जड़ों में यहां पर रख देना है, पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। किसका नाम? पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए 2 मिनट उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़ा होना है। आपके जो भी शत्रु है उनका नाम लेकर के, या फिर आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली है, जिस तरीके की भी विपदा आने वाली है, आप उसका नाम लेकर के या उसको बता करके आप महादेव जी से प्रार्थना करें कि आपको उस विपदा से बचा ले। यकीन मानिए, वापस से जीवन भर आपको उस समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला उपाय। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट मेरे देव आदिदेव महादेव खत्म कर देते हैं। जैसा पूज्य गुरु जी ने बताया, वैसा आपको आसान भाषा में बताने की पूरी कोशिश की है।
ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको 108 चावल के दाने से करना होगा। देखिए, ये वाला उपाय वो व्यक्ति कर सकते हैं जिनके घर में धन टिकता नहीं है, ठीक है ना। धन तो आता बहुत है लेकिन टिकता नहीं है। जेब में पैसे हैं 1000 रुपए, आप मार्केट गए, 1000 के 1000 ही खर्च हो गए। आप नहीं चाहते हुए भी आपका कहीं ना कहीं खर्चा हो ही रहा है। या फिर ऐसा मान लो कि आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, अच्छा भला चल रहा है, खराब हो गया, उसमें आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, यानी कि जो अनावश्यक खर्च हो रहा है उससे बचने के लिए आप ये वाला उपाय कर सकते हो। देखिए, आपको करना क्या होगा, किसी भी एकादशी के दिन या सोमवार के दिन या फिर आप इसे शनिवार के दिन, 3 दिन आप इसको कर सकते हो। एकादशी है ना, सोमवार, या फिर आपको करना होगा प्रदोष के वक्त आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको किस दिन उपाय ये वाला करना है, यानी कि जो भी खास स्थितियां आ जाए ना, उस दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया, करना क्या होगा, आपको इस तरीके से चावल के दाने लेने होंगे, अक्षत, जो कहीं से भी टूटे फूटे ना हो। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको कितने दाने चाहिए, 108 गिन करके ले लेना, 108 दाने, ठीक है, ये ले लिए। आपको चाहिए थोड़ा सा लाल चंदन। अब ध्यान से देखिएगा, इस लाल चंदन में थोड़ा सा जल मिला करके चुटकी भर उन 108 चावल को आपको क्या कर देना होगा, इसी लाल चंदन में मिला देना है। यानी कि लाल चंदन वाले आपको ये सारे के सारे चावलों को करना है। कुछ इस तरीके से हो जाएंगे 108 चावल के दाने लाल कलर के, ठीक है। अब इन्हीं को लेकर के आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर, परंतु उससे पहले ध्यान दीजिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल जो अपने घर का हो वो ले लीजिएगा, ठीक है। उन्हीं 108 चावल के दानों को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है, ठीक है। और इसे लेकर के महादेव जी के मंदिर चले जाना है प्रदोष काल में, उन खास तिथियों के दिन, ठीक है ना, प्रदोष काल में। या यकीन ध्यान दीजिएगा, एक तो अक्षत, दूसरा लाल चंदन का जल। महादेव जी को जो भी इस प्रक्रिया से, पूरी क्रिया विधि से आपको बताऊंगा, समर्पित कर देता है, उसके जीवन में धन की कभी जीवन में समस्या नहीं होती है। आपको हफ्ते में कम से कम एक बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई सा भी एक सोमवार का दिन पकड़ लीजिए, आप उस दिन उपाय ये वाला कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, क्रम क्या है। जो आपने 108 चावल के दाने का जल जो लिया है ना, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग पर, आपको यहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है। सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको यहाँ समर्पित करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा चावल के दाने उसमें से गिरने नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाना होगा, चावल के दाने गिरने नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो मोटी सी लाइन होती है बीच में अशोक सुंदरी मैया की, यहाँ पर जल चढ़ाना होगा। फिर उसके बाद माता रानी के हस्त कमल पर, यहाँ पर आपको जल चढ़ाना होगा। और उसके बाद जितना भी जल है, और जब तक आप यहाँ पर जल चढ़ा रहे हो, एक भी दाना गिरना नहीं चाहिए। जब आप महादेव जी के ऊपर लास्ट में जल चढ़ाओगे, कटी भाग पर यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद, तब आपको वो चावल समेत पूरा का पूरा जल महादेव जी को समर्पित कर देना है, श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है। 2 मिनट यहां पर बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी धन की जो भी समस्या है महादेव जी से कह दीजिए। आपकी जो भी धन की समस्या होगी, माता लक्ष्मी का घर पे आपके वास होने लगेगा और आपको जीवन में कभी भी धन की जो कष्टता होती है, जो कमी होती है, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ये दूसरा उपाय बताया गुरुदेव ने, ठीक है। उसके बाद में तीसरे उपाय की बात करता हूं, परंतु उससे पहले आप सबसे गुजारिश, जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। देखिए, आम के पत्ते से आपको उपाय करना है। यह बहुत सीधा सा उपाय है आपकी कोई सी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, ठीक है ना, मनोकामना के लिए। इस उपाय को कब कर सकते हो, किसी भी एकादशी के दिन, है ना, दूसरा प्रदोष के दिन, और तीसरा ध्यान दीजिएगा शनिवार के दिन, ठीक है ना। इन 3 जगह पर आप इन वाले उपाय को कर सकते हो। आपको चाहिए क्या, कोई सा भी एक लाल धागा ले लेना है, चाहे वो मोली हो चाहे नॉर्मल लाल धागा हो, ठीक है। कितना लेना है, आपकी जितनी भी लंबाई है ना, उस लंबाई के बरोबर का आपको धागा लेना है। आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है तो आपको 170 सेंटीमीटर का धागा ले लेना है। 169 सेंटीमीटर है तो आपको 169 सेंटीमीटर का धागा ले लेना है। अपनी लंबाई के बराबर का धागा ले लेना है, ठीक है। फिर आपको एक आम का पत्ता लेना है और इस आम के पत्ते पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए वो पूरा का पूरा धागा इस तरीके से लपेट देना है, ठीक है। लपेट दिया, इसे लेकर के आपको सुबह के वक्त करना है ये वाला उपाय। कब करना है मैं यहां लिख देता हूं, सुबह आपको ये वाला उपाय करना है। स्नान ध्यान करके आपको ऐसे स्थान पर चले जाना है जहां पर बहता हुआ जल हो। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये बहता हुआ जल है।
ठहरे हुए जल में नहीं, बहते हुए जल में आप अपनी मनोकामना कहते हुए उस आम के पत्ते को यहाँ पर छोड़ दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी मेरे देव आदिदेव महादेव जरूर पूरी करेंगे। परंतु ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को करने से पहले आपको 1 लोटा आपको लाल चंदन का जल महादेव जी को समर्पित करके यहाँ पर आना है। ठीक है, जो भी मनोकामना होगी आपकी पूरी हो जाएगी। अब आज के सबसे लास्ट के उपाय का बात करूंगा, जो कि होगा स्वधा का उपाय। स्वधा का उपाय किसके लिए? मनोकामना पूर्ति, साथ ही साथ उन पति पत्नियों के लिए जिनके बीच में बनती नहीं है, या प्रेमी प्रेमिका जिनके बीच में बहुत ज्यादा कलेश होता है, भाई बहन जिनके बीच में बहुत ज्यादा कलेश होता है। तो कलेशी जो होता है उस कलेश को प्रेम में बदलने का सबसे असरदार उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एकादशी के दिन सुबह के वक्त आपको करना क्या होगा, आपको इस तरीके से 1 लोटा जल लेना है, ठीक है ना। अपने घर का शुद्ध जल पूरा ले लिया, इसी के अंदर आपको चुटकी भर लाल चंदन डाल देना है, ठीक है। और गिनती से आपको 5 सफेद पुष्प, ध्यान दीजिएगा केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, सफेद पुष्प आपको लेने हैं और इसी लोटे के अंदर आपको डाल देने हैं, ठीक है। यहां पर डालने के बाद अब आप इस लोटे को लेकर के चले जाएंगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब देखिएगा, इस वाले लोटे जल को आपको महादेव जी पर नहीं, महादेव जी की जो सबसे प्यारी सबसे छोटी पुत्री है ये होती है अशोक सुंदरी मैया, ठीक है। यहां पर आपको जल अर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी कामना कहते हुए पूरा का पूरा जल आपको यहां पर समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए उपाय खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में आपको यहां पर खड़े होकर के जो भी स्त्री या पुरुष इस उपाय को कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 3 बार ताली बजाते हुए आपको बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा, ठीक है। 3 बार आपको ताली बजाते हुए स्वधा 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 कहना है, ठीक है। और देखिएगा आपकी जो भी मनोकामना होगी, आप अपने पति से परेशान है या पत्नी से परेशान है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश में होता है, जिससे भी होता है उनका नाम बोल करके आप महादेव जी से प्रार्थना कीजिए। आपका जितनी भी लड़ाई झगड़ा होता है वो सारा का सारा प्रेम में बदल जाएगा, आपके परिवार में सुख समृद्धि आने लग जाएगी और साथ ही साथ सब लोग खुशहाली से जीवन जिएंगे, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी अलग अलग कथाओं में इन उपायों को बताया, सबको सुन करके आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। मेहनत बहुत लगती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।